सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केशरी मिश्र जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, अष्टावक्र गीता के अंदर उपदेश दिया गया है, क्व धनानि क्व मित्राणि क्व में विषय दास्यव क शास्त्रम क च विज्ञानम यदा में गलिता स्त्रिया। जिस साधक की इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं जन्म लेती हैं, उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए क्या तो धन है, क्या मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, क्या विषय हैं, क्या शास्त्रों का ज्ञान है और कौन सा विज्ञान है, किसी की आवश्यकता नहीं। न ज्ञान की आवश्यकता, न विज्ञान की, न उनको धन चाहिए, न उनको मित्र चाहिए, क्योंकि उनको किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं, कुछ इच्छाएं है ही नहीं। इच्छाएं पूरी तरह से क्या हो गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। और जिनकी इच्छाएं खत्म हो जाए और वो व्यक्ति कर्म करे, तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि नमा कर्माणि लिप्यन्ति नमे कर्मे फले स्त्रिया इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। जो कर्म फल की, जो एक साधक मन में यह सोचता है कि मुझे कर्म के फल की इच्छा नहीं, कर्म के मैं कोई भी कर रहा, मुझे यह फल मिले, मुझे यह प्राप्त हो, मुझे यह प्राप्त हो, इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए कर्म मुझे चिपकते नहीं हैं, इच्छा नहीं है, मन में कोई भावना है ही नहीं फल की, इसलिए मेरे ऊपर कर्म चिपकते नहीं है। ऐसा जानकर जो मनुष्य कर्म करता है, क्रिया करता है, वो कभी बंधनों में बंधता नहीं है, वो बंधनों में नहीं बंधता है। इच्छाएं खत्म होने के बाद में, आसक्ति के खत्म होने के बाद में, कामनाओं के खत्म होने के बाद में भी अगर एक मनुष्य संसार में कर्म करता है, क्रिया करता है, यूं जिंदा रहता है और जीवन की सारी क्रियाएं करता है, तो भी कर्मों का बंध नहीं। और हल्के कर्म बनते हैं तो वे वापिस जड़ जाते हैं। क्यों कि कहते हैं कि मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, मंदिर के ऊपर क्या होती है, हवा के कारण से अपने आप उलझ जाती हैं और हवा के कारण से अपने आप ही सुलझ जाती हैं। ध्वजा के उलझने के बाद में उनको सुलझाने के लिए किसी को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उसके ऑटोमेटिक उलझना और ऑटोमेटिक सुलझना ये हो जाता है हवा के प्रकोप से। तो जिनकी इच्छाएं, कामनाएं, स्मृतियां पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं, उस व्यक्ति के कर्म लगते हैं कब मालूम ही नहीं पड़ता, न जड़ते हैं कब मालूम भी नहीं पड़ता है। तो मानव को महामानव बनने की एक प्रक्रिया है। एक गांव में एक राजा था और राजा के संतान नहीं थी। बड़ा न्यायप्रिय राजा था, दयालु था। उसने विचार किया, मैं अब मेरी उम्र होने आई है, मैं वृद्ध हो चुका हूं, मुझे योग्य शासक की जरूरत है। तो उसने एक उपाय सोचा मन के अंदर कि मैं किसको उत्तराधिकारी बनाऊं। उत्तराधिकारी बनाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, एक मेले का आयोजन किया और
मेले के अंदर आयोजन करके उनके अंदर उन्होंने ये घोषणा की कि उस बड़े मेले के अंदर जो व्यक्ति मुझे ढूंढ लेगा उसको मैं राजा बनाऊं। मेला है, बहुत बड़ा मेला, और मेले में जो व्यक्ति मुझे ढूंढ लेगा उसको मैं राजा बना दूंगा। ये घोषणा के मेले का आयोजन हुआ और मेले के अंदर आकर्षण के, प्रलोभन के इतने स्थान बना दिए कि वहां पर जो भी व्यक्ति मंदिर मेले में प्रवेश करता है तो कहीं पर चांदी के सिक्के मुफ्त में दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे? और चांदी देख करके तो मन क्या हो जाता है, बड़ा प्रसन्न। तो चांदी के सिक्के लेने के लिए लोग चांदी के सिक्के प्राप्त करने के लिए उस तरफ जा रहे हैं, और किसी ने सुना कि भाई आगे सोने के सिक्के दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के लेने के लिए वहाँ पर भागे भागे जा रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? और सोने के सिक्के देने के बाद में भागे भागे कहा कि वहाँ पर मुफ्त में खाना मिल रहा है बढ़िया जोरदार। तो खाना खाने के लिए भूख लगी तो कहाँ चले गए? खाना खाने के लिए। और कहाँ खाना खाने के बाद में उन्होंने सुना कि यहाँ पर यानी खाने के बाद में कपड़े की भी मुफ्त में कपड़े लत्ते दिए जा रहे हैं। तो कौन छोड़े? सोने के सिक्के ले लिए, चांदी के सिक्के ले लिए, भरपेट खाना खा लिया। अब कपड़े की दुकान, कपड़े दे रहे हैं, वहाँ पर चले गए और सुना कि कपड़े क्या, वहाँ तो आभूषण भी दे रहे हैं, तो वहाँ भी चले गए। और कहा वहाँ पर इतना मनोरंजक नृत्य हो रहा है कि यानी उठने का नाम ही नहीं, तो वहाँ भी चले गए। सब अपने अपने प्रलोभन में, आकर्षणों में उलझे हुए, कोई इधर गए, कोई इधर गए, इधर गए। राजा ने क्या कहा वो बात भूल गए। लेकिन एक नवयुवक था जो इतने बड़े हजारों के, लाखों के मेले के बीच में, क्योंकि बंधुओं जहाँ सोने और चांदी बेचे जाते हैं वहाँ पर कोई सैकड़ों का ही मेला लगता है क्या? हजारों ने, लाखों भी आ जाए, नगरी है बड़ी, तो लाखों के मेले के अंदर राजा को ढूंढना, और वो ढूंढने के लिए चारों तरफ भागता दौड़ता पहुंच गया। ठेठ अंतिम के अंदर एक छोटा सा तंबू था, उसके अंदर राजा बैठा था, उनके पास में पहुंच गया और राजा ने उनकी पीठ थपथपाई। और फिर बाद में राजा ने सबके सामने घोषणा की कि ये है मेरा उत्तराधिकारी। ये मेरा क्या है? उत्तराधिकारी। ये क्यों उत्तराधिकारी? क्यों? इसने सारे प्रलोभनों को, आकर्षणों को, मनपसंद को छोड़कर मुझे ढूंढ लिया और मेरी आज्ञा को वो भूला नहीं, मेरे आदेश को वो भूला नहीं, इसलिए ये यहाँ तक पहुँच गया है। शासन का अधिकारी यही है। शासन का अधिकारी कौन है? और बाकी सब किस में पड़ गए? प्रलोभन में। जो प्रलोभन में पड़ गए उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। अगर वहाँ चले जाते तो क्या बन जाते? राजा। लेकिन सबके सब राजा नहीं बन सकते हैं बंधुओं। हम उन लोगों को कह सकते हैं कि प्रलोभन में पड़ गए। अब इन दृष्टांत को हम अपने ऊपर घटाएं तो भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने आज्ञा दी, प्रलोभन में मत पड़ो, आकर्षणों में मत पड़ो, भोग विलास में मत पड़ो, ये दुनिया की चकाचौंध में मत पड़ो, मैं जहाँ हूँ वहाँ आ जाओ। भगवान कहाँ पर है? न कहाँ बुलाना चाहते हैं हमें? मोक्ष में बुलाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहाँ आ जाओ और प्रलोभनों को छोड़ दो, आकर्षणों को छोड़ दो। लेकिन हम किस में पड़े हैं? यह दृष्टांत हमारे ऊपर 100% क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। इन आकर्षणों में पड़े हैं। इस कारण से हम भगवान के शासन तक पहुंच नहीं सकते हैं, न अधिकारी
बन नहीं सकते हैं, और अधिकारी बनना है तो ये करना पड़ेगा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन की 30वीं गाथा में कहा, असज्ज माने अपड़ी बद्धे यावी विहरे। जो अनासक्त हैं, जो निष्क्रिय हैं, जो सर्वत्र स्वतंत्र होकर के कहीं भी पहुंच सकता है। जो व्यक्ति आसक्ति से और स्नेह से रहित है, वो ही उस उत्तम स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो बंधुओं, ये भगवान महावीर की जो आज्ञा फरमाई है शास्त्रों के अंदर, उनका अगर हम पालन करने लग जाए तो मुक्ति ज़्यादा दूर नहीं है, और पालन नहीं करते हैं तो मुक्ति हमसे क्या है, बहुत बहुत दूर है। अनादि काल से संसार के अंदर इन प्रलोभनों के कारण ही भटक रहे हैं। आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चरित्र का, और आपने सुना कि अंजना और पवन आपस में मिल गए, और 3 दिन तक पवन जी अंजना के महल में रहे, वहाँ से जाने लगे। अंजना ने कहा एक बार माता पिता से मिल लो, लेकिन पवन जी ने इनकार कर लिया, मैं माता पिता के पास में नहीं जाऊँ और मुझे वहाँ जाने में शर्म आती हैं, क्या कहेंगे मेरे माता पिता, क्या सोचेंगे पिताश्री, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। और कभी इस प्रकार की मुश्किल आ जाए तो जो सेनानी दे रहा हूँ वो मेरे माता पिता को बता देना। ये बात कहकर अब पवन जी जाने के लिए क्या हुए, रवाना। एक बार तो अंजना ने पवन जी को रोका कि इतने समय के बाद में आए हैं, पहली बार आए हैं, जल्दी जल्दी जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन असमंजस में पड़ गए पवन जी कि मैं क्या करूं, मुझे जंग में जाना जरूरी है, युद्ध में जाना भी क्या है जरूरी है, और अंजना की बात को टाल भी नहीं सकता हूँ। ऐसी असमंजस की स्थिति में देखकर अंजना ने सोच लिया, पहली बात तो मेरे पति एक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। किसका पालन करना है? और एक सच्ची पत्नी होती है जो स्वधर्मिणी होती है, वो अपने पति को कर्तव्य पालन में कभी बाधक बनती। हाँ, सोच आलोच अंजना बोली, सुन साहिब सरदार, जंग में वैरी जीत जो सरे, जंग में वैरी जीत जो सरे, भल जावो भरतार जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते सोच कर समझ कर मन के अंदर जान करके कहा कि पतिदेव आप जंग में जरूर जाइए, और आपको जंग जीतना है। क्या करना है? हाँ, जंग जीतना है, वैरियों के साथ में विजय पताका फहरानी है, और भल जाओ भरतार। सबसे पहले आप युद्ध में जाइए, और युद्ध में जरूर जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मुझे भूलिए। हाँ, अरे सुन बालम सरदार आप मन भूलन जाई जो, वेगा आई जो, युद्ध में जाकर सुयस कमाई जो, मटकायरता नहीं जो, बड़े बड़े झुंझार मार कर जोर जमाई जो, वेगा आई जो। पति को रवाना करते हुए अंजना ने कहा, भले ही पधारिए आप जंग के अंदर है, और एक बात मुझे याद रखिए, वापिस आना है जल्दी, आपको युद्ध में जाकर के आपको सुयश कमाना है। युद्ध कैसे लड़ना है? यश कमाना है, कि आपकी युद्ध की कला देखकर बड़े बड़े दांतों तले अंगुली चबा दे, मत कायरता लाई, मन में कोई कायरता मत लाए। युद्ध में जाते समय हम सबको भूल जाना कि मेरे पीछे कोई परिवार है, क्योंकि युद्ध में अगर परिवार और किसी का मोह जागृत हो जाए तो वो व्यक्ति लड़ नहीं सकता है वीरता के साथ में। इसलिए आप कायरता मत लाना, और वहाँ बड़े बड़े झुंझार, बड़े बड़े, और वरुण को जीतना है। किसको जीतना है?
हाँ, उनको जीतना एक आग की यानी लपटों के बीच में पड़ना है। इसलिए कायरता मत लाना और जोश के साथ में लड़ना और सामी छाती लड़ जाओ भंवर जी। हमारी भारतीय संस्कृति में लड़ने के युद्ध के जो नियम बताए हैं, जिसके अंदर पहला नियम है कि सामी छाती लड़ना। हाँ, सामने से लड़ाई करनी, पीठ पीछे भाला नहीं जोकना। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमारे राजा महाराजा कई लड़ाइयाँ देखी होगी और आपने भी टीवी सीरियल में महाभारत भी देखा होगा और आपने अकबर बादशाह के भी खेल देखे होंगे, मुगलों और अंग्रेजों के भी यानी युद्ध देखे होंगे, ऐतिहासिक युद्ध, जिसके अंदर आपने क्या देखा? मुगलों ने हमेशा पीठ के पीछे भाला बांधा, चाहे राव रतन सिंह हो, चाहे राणा सांगा हो और चाहे कोई भी हो, उनके पीछे मुगलों ने हमेशा, क्योंकि मुगलों की नीति रही है राज को प्राप्त करने के लिए ये न के न प्रकारेण सामने वाले को मारना, इसलिए उनके युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहते हैं। और हमारे भारतीय राजाओं के चौथे आरे का युद्ध हो कि पांचवें आरे का युद्ध हो और चाहे किसी भी आरे का युद्ध, कभी भी पीठ के पीछे वार नहीं किया। इसलिए अंजना ने याद दिलाया, सामी छाती लड़ना, मत पूठ दिखाएगा और कायरता लाकर पूठ मत दिखाना और गणपतियों का गांड निकालना है। इस प्रकार की कई बातें कही और तलवार हाथ में दी और अंजना ने पति के ललाट पर एक सुंदर सा तिलक कर दिया और जीत की कामना कर रवाना किया। और जाते हुए पवन जी ने भी अंजना जी को दो सीख दी। अरे सुनो सुलक्षणी नार लार आनंद में रही जो हो, जस थे लीजो पांचों बेगो आंसू अंजना, सोच जरा मत कीजो कुलवंती कुलनार अंजना रीत में रही जो, जस थे लीजो। पवन जी ने कहा कि आप यानी पीछे आनंद में रहना, राजी खुशी रहना, मन में खुश रहना, किसी प्रकार का दुख मत करना और सुलक्षणी नार थे जस लीजो। मेरे जाने के बाद में भी आपको क्या लेना है? यश लेना है, सुयश लेना है, नाम को ऊंचा करना है। मैं जल्दी आ जाऊंगा, इसकी मेरी कोई सोच फिक्र मत करना और रीत में रह जो हमारे कुल की, हमारे वंश की जो रीत है कुल जाति की, उन रीत के अंदर रहना है, उनका उल्लंघन नहीं करना है, मर्यादा में रहना है। आदि आदि बातें कहकर खुश और प्रसन्न रहने की बात कहकर पवन जी वहां से क्या हो रवाना। ऐसा कहकर पवन कुंवर जी मिलिया मित्र से जाए, अब तो चालो कटक मायने ठेसिया ठीक नटा। पवन जी ने कहा, मित्र अब शीघ्र ही रवाना हो जाओ, क्योंकि हम 3 दिन के म्याद लेकर के आए हैं। अब ज्यादा यहाँ रुकने से हम प्रकट हो सकते हैं, कोई हमें देख सकता है, समय की प्रतिकूलता है, इसलिए रवाना हो जाइए। ऐसा कहकर दोनों ही मित्र वहां से रवाना हुए और कटक में जाकर पवन जी अपने कटक यानी अपनी सेना के साथ में मिल गए और शीघ्र लंका नगरी में पहुंचे और महाराजा रावण से भेंट की और उनकी आज्ञा लेकर के शुभ वेला के अंदर वरुण राय के ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं दल बल के साथ में। अब पवन जी तो वरुण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर गए लंका से। और अब पीछे क्या होता है, सती अंजना के जीवन में क्या होता है, अब तुम सुनो सती कथा को गर्भ रयो तिणरा, गुप्त पढ़े का काम है सर कोई नहीं जाने, बात जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील। कवि कहना चाहता है कि अब सुनो कथा सती अंजना की।
अंजना सती की कथा सुनिए कि गर्भ रहो 3 रात। जिस रात पवन जी आए उसी रात गर्भ रह गया और पवन जी आए और पवन जी 3 दिन रहे और पवन जी वापिस गए। ये बात गुप्त पड़ेगी। ये बात क्या थी? गुप्त की, किसी को मालूम नहीं। अंजना जाने, बसंत माला जाने, पवन जी का मित्र जाने और पवन जी जाने न या सर्वज्ञ जाने, इसके अलावा किसी को पता नहीं था। कोई नहीं जाने बात, पवन जी के आने की बात कोई नहीं जानता है। और धीरे धीरे समय निकल रहा है। अंजना सती गर्भवती हो गई। उनको मालूम हो गया कि मैं गर्भ से हूँ। तो अब उसने मांडी दान की दान देना चालू किया। क्या दान? हाँ, गरीबों को दान देना और तरह तरह के वस्तुएं मंगा करके, कपड़े को वालों को कपड़ा और खाने वाले को खाना, औषधि वालों को औषधि, दीनहीन दुखियारी। मन में दया के बहुत भाव हैं, सेवा के भाव हैं। इसलिए सती दीनहीन दुखियों को बुलाकर अपने द्वार पर उनको दान देती हैं और दीनहीन आ रहे हैं। और यह बात धीरे धीरे सासू माँ के कान तक गई कि आपकी बहू दानशाला खोलकर क्या दे रही है। इतने दिन तो दान नहीं दिया और अब मेरी बहू दान दे रही है। गरीबों की वहाँ पर लाइन लगी हुई है और लोग सती के गीत गा रहे हैं, उनकी यानी तारीफें कर रहे हैं। यह दान क्यों देना शुरू किया है? जानकारी मंगाई और अपनी यानी गुप्तचरों को भेजकर, अपने कोई निजी दासियों को भेजकर पता लगवाया तो पता लगा कि अंजना गर्भवती है। अंजना क्या है? तो सासू जी के तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अंजना गर्भवती कैसे हो सकती है और वो दान कैसे दे रही हैं और दोनों हाथों से दान दे रही हैं। राशियों ने सखियों ने आकर के कहा कि द्रव्य लुटावे राज, खूब दान दे रही हैं और खूब उनकी पैठ जमी हुई है नगरी के अंदर। अंजना के खूब गुणगान गाए जा रहे हैं। यह बात सुनकर कि एक तो वो गर्भवती हैं और लोग उनके गुण गा रहे हैं और पूरे नगर के अंदर लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, यह बात सासू माँ से बर्दाश्त ये कैसे हो गया। और शीघ्र ही और सज धज करके अपने पति के महल में जाती हैं और वहां जाकर के पति महाराजा प्रहलाद सिंह जी को कहती हैं अंजना का समाचार। अंजना के सारे समाचार गए। मैंने पता लगाया है खास दासियों को भेजकर, आपकी बहू गर्भवती है। बहू क्या है? हाँ, और वो दान दे रही हैं, द्रव्य लुटा रही हैं और बड़ों सेवे व्यभिचार। यह कुलवती नहीं है, यह व्यभिचार का सेवन करने वाली है। इसलिए मैं आज्ञा लेने के लिए आई हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको जाकर के सच्ची सच्ची बातें पूछ लूँ और उनको समझाऊँ। उनको क्या करूँ? समझाऊँ और सारी बातें पूछ कर अगर हमारे अनुकूल हो तो घर में रखूँ और नहीं तो पीहर दूँ पहुँचा। इनको कहाँ भेज दूँ? पीहर भेज दूँ। इस प्रकार की आज्ञा अपने पति से मांगी और राजा प्रहलाद सिंह जी ने सुना कि बहू गर्भवती हैं तो उनके भी कान चौकन्ने हो गए। हमारा बेटा तो हमारे लाख समझाने पर भी अंजना का नाम नहीं सुनना चाहता था, उनकी परछाई भी देखना नहीं चाहता, मुंह भी देखना नहीं चाहता। अंजना गर्भवती कैसे हुई है? यह तो बहुत बड़ी बात हुई है और यह बात पूरे नगर में फैल गई है। तो नगर के लोगों को मालूम है कि अंजना और पवन जी के बीच में बोलचाल। तो यह बड़े घर की बड़ी बात। एक तो पहली तो यूं शर्मिंदा हो रहे थे हम कि हमारे घर में बेटे और बहू के बीच में बोलचाल नहीं है और पूरा नगर जानने लग गया। मैं तो उनके मारे यानी शर्म के मारे गड़ा जा रहा था और अब बेटे की बहू यानी गर्भवती हुई, ये बात जब दुनिया जानेगी तो मैं तो मुख दिखाने लायक है। राजा ने शीघ्र आज्ञा दे दी और महारानी वहां पर जाती हैं। अरे बैठ पालकी माय सासू जी आवे सती घर द्वार, सती अंजना खबरा पाई आई, स्वामी चाल जे धन
अंजना को खबर मिलती है कि सासू जी आ रहे हैं। इतने दिन तो सासू जी आए नहीं और आज भाग्य जगे। एक तो पवन जी आ गए और पवन जी आने के बाद में अब कौन आ रही है? सासू माँ आ रही है। मेरे तो सौभाग्य के 100 दरवाजे खुल गए, मन में बहुत प्रसन्न हुए। आज सासू जी आ रहे हैं तो उन खुशी के अंतर यानी जिस मार्ग से सासू जी आ रहे हैं उस मार्ग पर सुगंधित जल छिड़क लो। क्या छिड़क दो? सुगंधित जल छिड़काए और फूलों का ठाट फूल बिछा दो। मेरी सासू माँ आ रही हैं, सती के मन में मोद है और सासू आसी इण ही वाट, इन वाटे नहीं रास्ता, इसी रास्ते से सासू जी आएगी। इसलिए फूलों का, इत्र का और सुगंधित जल का छिड़काव किया और सती नीचे उतरकर सासू माँ के क्या जा रही हैं? सामने, और हाथ जोड़कर अपने महलों के अंदर लाती हैं और लाकर के उनको एक सिंहासन पर बिठा देती हैं। और सामी आई पाए लागी चरणामृत लियो खोर, वेणी सू पग लूसन सरे, बोली इण पर बोल जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची। सामने गई और सामने जाकर सासू जी को हाथ जोड़कर विनय पूर्वक महल में लाई, आसन पर बिठाई, चरणामृत लिया को उनके चरण स्वर्ण की थाली में रखकर निर्मल जल की झारी से पैर धोए और चरणामृत अपने सिर पर लगाया और वेणी सु पग अपने जुड़े के बाल खोलकर और बालों से सासू जी के पांव पूछे। जब अत्यधिक सम्मान करना होता है तो अपने सिर के बाल खोलकर महारानियां सासुओं के पैर पूछा करती थी और हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई और मीठे बोल बोलती हैं। कभी कभी राजा महाराजाओं के वहाँ पर सेठ साहूकार जाते थे और सिर के ऊपर पगड़ी हुआ करती थी। क्या होती थी? पगड़ी। तो सेठ साहूकार जब महाराजाओं के दरबार में जाते हैं तो उनका अभिवादन एक बार हाथ जोड़कर सिर की पगड़ी क्या रख देते थे? यह विशेष प्रकार के आदर का सूचक है कि हमारा सिर यानी सिर की पगड़ी नीचे रखने का मतलब हमारा सिर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इसी प्रकार अंजना ने सासू जी का विशेष यानी आदर करते हुए अपने जुड़े के बालों से पैरों को यानी लूसा है और अब हाथ जोड़कर सामने खड़ी सासू जी को क्या बोलती हैं और सासू जी जवाब में क्या कहते हैं बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम